नर्सरी पे महंगा मिलने वाले पौधे को आप फ्री में ढेरों सारे पौधे बना सकते हैं। एक प्लांट लाएंगे तो ढेरों सारे प्लांट आपको फ्री में ही मिल जाएंगे। कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है, ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाती है और मल्टीप्लाई करके भी इसे आप लगा सकते हैं। तो सभी प्लांट परमानेंट प्लांट हैं और इंडोर प्लांट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं। अगर आप फूल वाले पौधे लगाने के शौकीन नहीं हैं तो ये पौधे आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करिए। आपके गार्डन में चार चांद लगा देंगे सारे पौधे। इनकी खूबसूरती से आपका घर गार्डन गार्डन हो जाएगा। और इन्हें आप एक बार नर्सरी से लाएंगे तो ढेरों सारे पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। नर्सरी पे ये महंगे मिलने वाले प्लांट होते हैं और एक बार लाएंगे तो ढेरों सारे आप प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होते हैं। इन्हें आप चाहे तो बालकनी में रख सकते हैं या कहीं भी इंडोर रख सकते हैं, सेमी शेड एरिया में भी रख सकते हैं। तो सभी खूबसूरत प्लांट होते हैं, पत्तियों वाले प्लांट होते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर लगाइए अभी कटिंग से। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो लोग अक्सर नर्सरी पे जाते हैं और उन्हें महंगे महंगे प्लांट जब मिलते हैं तो वो संकोच से ले भी नहीं पाते। सोचते हैं कि अगर हम ये पौधे लेंगे तो हमारे बजट के बाहर हो जाएगा और ये महंगे प्लांट होते हैं। एक बार लाएंगे तो फिर उन्हें दिक्कत होती है कि हम कैसे इसको, अगर हम नहीं बचा पाएँ तो हमारा पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। तो आपको जानने की ज़रूरत ये है दोस्तों कि कौन से प्लांट अगर आप एक बार लाएंगे तो उससे आप ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। वो आप मरने से उन्हें बचा सकते हैं। वो बहुत ही आसानी से कटिंग से भी लग जाती है। तो आपको पता नहीं होता है कि हाँ, हमें कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग्स लगानी चाहिए, कौन से प्लांट्स को कैसे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए या कटिंग से लगाना चाहिए या सीड से ग्रो करना चाहिए। तो अक्सर सभी इसी में धोखा खा जाते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है। तो आप ये नर्सरी से पौधे ला सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर ये है पौधा दोस्तों, ये नियॉन पोथोस हो, कोई भी पोथोस हो, एंजॉय पोथोस हो या नियॉन पोथोस हो, मार्बल क्वीन हो, कोई भी पोथोस हो, ये नर्सरी पे महंगे मिलते हैं। और इन्हें एक बार आप लाएंगे तो एक प्लांट से कटिंग से ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। ये एक पत्तियों से भी ग्रो हो जाने वाला प्लांट होता है। अगर आप इसे पानी में प्रोपोगेट करते हैं तो उसमें बहुत जल्दी जड़ें बन जाती हैं और मिट्टी में भी बहुत आसानी से ये लग जाते हैं। हैंगिंग बास्केट में आप लगा करके इसको हैंग करके कहीं भी टांग सकते हैं। इसकी लटकती हुई ब्रांचेस देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं और इसकी पत्तियां भी वेरीगेटेड होती हैं, तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। आपके गार्डन में ये चार चांद लगा देगी। अगर आपसे इसका पौधा कटिंग से नहीं लगता है तो आप इसकी ब्रांच को मिट्टियों पर दबा देंगे तो धीरे धीरे वहाँ से एरियल रूट से बनते रहते हैं, तो बहुत जल्दी उसमें से जड़ें भी बन जाते हैं। छोटी छोटी कटिंग से आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये है ड्रेजीना। ड्रेजीना बेबी डॉल, कोई भी ड्रेजीना हो, इसमें वेराइटीज़ ढेरों सारी आती हैं दोस्तों, तो कोई भी ड्रेजीना हो, इसे भी आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये भी नर्सरी पे महंगा मिलने वाला प्लांट होता है। 100 रुपये, 50 रुपये से स्टार्ट होती है, 100 रुपये, 150 रुपये इसकी प्राइस होती है दोस्तों। मैं नर्सरी पे गई थी तो ड्रेजीना बिल्कुल 6-7 इंच का ही प्लांट था। मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि 80 रुपये में ये प्लांट है। तो सोचिए, बिल्कुल छोटा सा प्लांट ये आपको 80 रुपये में देगा। और जब आप इसकी कटिंग से ढेरों सारे प्लांट फ्री में ही बना लेंगे तो आपके गार्डन में कितनी खूबसूरत से ये प्लांट, ढेरों सारे प्लांट फ्री में ही ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग से ये लग जाती है। जो स्टेम कटिंग होती है इसकी, आप इसकी स्टेम कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसकी कलरफुल पत्तियां भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर आप वर्किंग है तो ये प्लांट ज़रूर लगाइए। लो मेंटेनेंस प्लांट भी होता है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों ये है खूबसूरत प्लांट, कोलियस का प्लांट है ये दोस्तों। इसकी जो पत्तियां होती हैं सब अलग अलग रंगों में होती हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। अगर इसे आप इसकी पत्तियों को चमकदार बनाना चाहते हैं तो इसकी नए नए कटिंग्स लगाते रहेंगे तो इसकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी शाइनिंग करती हुई देखने में अच्छी लगती है। अगर इसका जो मदर प्लांट होता है उसको आप ऐसे ही बचा करके रखेंगे तो वो धीरे धीरे उसकी जो पत्तियां होती है उसकी जो वेरिएशन है, शाइन है, वो ख़त्म हो जाती है। तो आप इसकी जो कलर्स को बनाए रखने के लिए नए नए ढेरों सारी कटिंग्स आप लगाते रहेंगे और इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो आपका पौधा घना भी होगा और इसकी पत्तियां भी खूबसूरत देखने में लगती हैं। जो मदर प्लांट होती है उसकी पत्तियां धीरे धीरे जो होती है वो उसकी खूबसूरती, वो चमक नहीं रह जाती है उसकी पत्तियों में।
तो इसकी पत्तियों में चमक लाने के लिए आप कटिंग से ढेरों सारे प्लांट अब लगाते रहेंगे तो बहुत ही आपका गार्डन खूबसूरत लगेगा। अगर फूलों की कमी को दूर करता है दोस्तों, अगर फूलों वाले पौधे आप नहीं लगाए हैं तो ये पौधा ज़रूर लगाइए। 1 हफ्ते में ही इसमें जड़ें भी बन जाते हैं। ये मैंने 1 ही हफ्ता हुआ है इसको लगाए हुए कटिंग से, और बहुत जल्दी इसमें जड़ें बन जाती है। पानी में भी ये लग जाती है, मिट्टी में भी लग जाती है, सैंड में भी लग जाती है और बहुत जल्दी इसमें जड़ें बनती है। छोटे छोटे बोतलों में आप इसकी कटिंग्स को लगाकर कहीं भी रख देंगे तो बहुत आसानी से चल जाती है। ये कम मिट्टी में भी चलने वाला प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नंबर पर ये है लेपर्ड लिली। ये भी काफ़ी खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है। ये बल्बस प्लांट होता है लेकिन ये पत्तियों से भी लग जाता है और बल्ब से भी ये मल्टीप्लाई करके आप लगा सकते हैं। इसमें नीचे से बल्ब बनते रहते हैं तो बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई होता रहता है, तो इसको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये भी नर्सरी में महंगा मिलता है प्लांट। इसकी लीव्स जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये भी इंडोर रखे या आउटडोर रखे दोनों जगह पर ये प्लांट चल जाता है और बहुत जल्दी ये प्लांटर्स को भर लेता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि इसकी कटिंग्स को कैसे लगाएं तो मैं बताती हूँ दोस्तों। ये एक सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है। इसके लीव्स को आप नीचे से तोड़िए और सिंपली आप मिट्टी में ऐसे इसको दबा देंगे तो लीफ से भी इसमें रूट्स बन जाते हैं। लीफ से भी ये प्रोपोगेट किया जा सकता है और बल्ब से भी आप इसको डिवाइड करके अलग अलग इसको सेपरेट करके लगा सकते हैं और बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई होता है। इसको बड़े गमले मतलब बास्केट जैसा गमला हो, चौड़े मुँह का गमला हो उसमें लगाइए, क्योंकि इसकी रूट्स ज़्यादा नीचे नहीं जाती है तो ये फैलता बहुत जल्दी है। बल्बस वाला ये प्लांट है दोस्तों। तो नेक्स्ट नंबर पर आप सेंसिवेरिया स्नैक प्लांट को भी एक बार लाएंगे तो नर्सरी से तो बार बार लाने की ज़रूरत नहीं। ये भी नर्सरी में महंगा मिलने वाला प्लांट होता है। इसकी प्राइस 150, 200, 250 के रेंज में होता है दोस्तों। इसमें भी कई वेराइटीज़ के आते हैं। तो ये छोटे पत्तियों वाला है मेरा, तो ये भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता रहता है। इसमें ढेरों सारे बेबी प्लांट बगल साइड से निकलते रहते हैं और इसको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये एक सिंगल पत्ती से भी ग्रो किया जा सकता है बहुत आसानी से। ये सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट होता है। इसके लीव्स को आप पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, सैंड में भी, मिट्टी में भी बहुत आसानी से ये लग जाती है। और बिल्कुल छोटे छोटे गमलों में ऐसे लगा करके आप कहीं भी रख देंगे तो आपके गार्डन में खूबसूरत लगेंगे ये पौधे। और नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी नर्सरी पर महंगा मिलने वाला प्लांट होता है। इसे भी अगर आप एक बार नर्सरी से लाएंगे तो बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होता है। ये भी नर्सरी पर महंगा मिलता है दोस्तों और कटिंग से ये बहुत आसानी से लग जाती है। इसकी जो लीव्स होती है इसमें जो वेरिएशन होता है देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये भी इंडोर चलने वाला प्लांट होता है और बिल्कुल छोटा सा ये मेरा प्लांट है। गर्मियों में ये ख़राब हो गया था दोस्तों, लेकिन मैंने ऊपर से इसको कट कर दिया तो इसमें से फिर से बगल साइड से बिल्कुल छोटा सा ब्रांच निकल रहा है। लेकिन इससे आप कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और इसे आप छाया में, सेमी शेड एरिया में कहीं भी रख देंगे ब्राइट लाइट में तो बहुत अच्छे से ये प्लांट आपका चलेगा। और नर्सरी पर ये भी महंगा मिलता है। एक बार लाएंगे तो बार बार इसे ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बिना देरी के हुए नवंबर में इस पौधे को भी कटिंग से लगा सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा स्नो वाइट ये प्लांट है। एग्लोनिमा में वेराइटीज़ भी ढेरों सारी आती हैं। ये भी नर्सरी पे महंगा मिलता है प्लांट। 150, 200, 250 तक का रेंज होता है। जैसे जैसे इसकी वेराइटीज़ होती है सब अलग अलग उसके प्राइस होते हैं। लेकिन एक बार इसे भी अगर नर्सरी से आप लाएंगे तो इसे आप डिवाइड करके लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। दोनों तरह से ये लग जाता है। बगल बगल साइड से इसमें बेबी प्लांट बनते रहते हैं तो इसे आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई होता रहता है इसमें से बगल बगल साइड से ढेरों प्लांट। और इसकी पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये भी इंडोर प्लांट होता है। सेमी शेड में ये भी चलने वाला प्लांट होता है। और ये एक बार आप इसे लाएंगे नर्सरी से तो बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। एक ही प्लांट से आप ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। अपने गार्डन को रंग बिरंगे पत्तों से भर सकते हैं। अगर आप वर्किंग है या आप कब कहीं बाहर आना जाना है तो ये प्लांट आपके लिए बहुत अच्छा है। इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती। और नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है सिंगोनियम का प्लांट। ये भी नर्सरी में महंगा मिलता है प्लांट। ये
50-60 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का रेंज भी हो जाता है। इसकी भी वैराइटीज़ ढेरों सारी आती हैं, जैसे वैराइटीज़ होती है उसी तरह से इसकी जो प्राइस होती है। तो नर्सरी पर आपको हर जगह की नर्सरी की अलग अलग प्राइस होती है दोस्तों। तो मैं इसको 60 रुपये में लाई थी, और ये जो है ये तो कॉमन प्लांट है, हर जगह आपको मिल जाएगी और ये बिल्कुल सस्ता मिलता है। तो सिंगोनियम भी एक बार लाएंगे तो आप कटिंग से इसे ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। बेबी प्लांट्स देते रहते हैं, इसको आप कटिंग से ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है डेफनबेकिया का प्लांट। ये भी नर्सरी पर महंगा मिलने वाला प्लांट होता है। एक बार आप इसे लाएंगे तो कटिंग से आप ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। इसकी भी पत्तियां देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। यहाँ से स्टेम कटिंग से आप इसको कट करके दूसरी मिट्टी में अगर लगा देंगे तो आपको यहाँ से ढेरों सारे प्लांट मिल जाएंगे दोस्तों। हर नोट से बेबी प्लांट बनते रहते हैं। तो इसे आप यहाँ से इसको कट करके दूसरे मिट्टी में गमले में आप लगा देंगे तो ऊपर से एक ये प्लांट हो जाएगा, नीचे से जो स्टेम कटिंग और रहेगी तो वहाँ से भी ये प्लांट आपका एक और तैयार हो जाएगा। और इस समय ये डोरमेंसी में भी जाने वाला है, तो इसकी पत्तियाँ सारी झड़ जाएंगी, इसमें सिर्फ डंठल ही बचेंगी और धीरे धीरे ये अपनी सारी पत्तियाँ येलो करके झाड़ देता है इस समय विंटर में। तो इसे आप अभी कटिंग से फटाफट बिना देरी के ही लगा लीजिए दोस्तों। और नेक्स्ट नंबर पर ये है क्रोटोन का प्लांट। ये भी काफ़ी खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। आपके गार्डन में कलरफुल पत्तियों से आपके गार्डन को भर देगा और ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसमें भी वेराइटीज़ ढेरों सारे आते हैं। आप कोई भी वेराइटीज़ लाए एक बार तो बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सालों साल चलने वाला प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट है। ये भी नर्सरी पर महंगा मिलता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो लीव्स की वेराइटीज़ होती है, हर लीव्स की वेराइटीज़ पर डिपेंड होता है कि इसकी प्राइस कैसी होगी। कुछ सस्ते होते हैं तो कुछ महंगे होते हैं। कुछ के लीव्स जो होते हैं बड़े साइज़ के होते हैं और उसमें ज़्यादा कलरफुल पत्तियाँ होती हैं, तो उसके प्राइस ज़्यादा महंगे होते हैं। 250, 300, 400, 500 तक रेंज में भी इसके प्लांट आते हैं। तो ये महंगा मिलता है प्लांट नर्सरी पर। अगर एक बार लाएंगे तो आप ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है बास्केट प्लांट, चैन प्लांट। ये भी परमानेंट प्लांट होता है। ये भी नर्सरी पर आपको 50-60 रुपये में बिल्कुल छोटी सी प्लांट की कटिंग देंगे दोस्तों। और एक बार लाएंगे तो देखते ही देखते कब आपका गार्डन इसी से भर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत जल्दी ये ढेरों सारे बेबी प्लांट देते रहते हैं। आप ढेरों सारे बेबी प्लांट को लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लांट की कटिंग्स आप लगा करके ढेरों सारे प्लांट आप बना सकते हैं। ये भी नर्सरी पर महंगा मिलता है और इसे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये कहीं मिट्टी में गमले पर अगर टच भी हो जाता है तो वहाँ से एरियल रूट्स बना लेता है और बहुत जल्दी ये लग जाता है कटिंग से। बहुत जल्दी इसमें जड़ें भी बन जाते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही एरियल रूट्स बने रहते हैं दोस्तों। तो ये जड़ें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। स्टेम कटिंग से भी ये लग जाता है बहुत आसानी से। ढेर सारे प्लांट आप फ्री में तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है एरेंथीमम का प्लांट। ये भी कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट होता है। इसकी भी कटिंग्स छोटी छोटी कटिंग्स से आप लगा सकते हैं। ये भी नर्सरी पर महंगा मिलता है प्लांट। अगर आप फूल वाले पौधे नहीं लगाए हैं, इंडोर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो ये पौधा आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए। और कटिंग से बहुत जल्दी लग जाती है, 1 हफ्ते में ही इसमें जड़ें बन जाती हैं। और कब आपका गार्डन पूरा इस कलरफुल पत्तियों से भर जाएगा दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इससे ढेरों सारी कटिंग्स फ्री में तैयार कर सकते हैं। ये भी नर्सरी पर महंगा मिलता है। इसे भी ज़्यादा ना पानी की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। तो ये पौधा आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करिए। अगर इसे आप ज़मीन में लगाएंगे तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसकी जो पत्तियों की साइज होती है वो बड़ी हो जाती है। लेकिन जब अगर आप छोटे गमलों में लगाएंगे तो इसकी पत्तियाँ जैसे क्रोटोन की पत्तियाँ होती हैं बिल्कुल उसी तरह से होती हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो आप भी अगर रंग बिरंगों पत्तों वाले प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर लगाइए। और नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है पीस लिली का प्लांट। ये भी नर्सरी पर महंगा मिलने वाला प्लांट होता है और यहाँ से बेबी प्लांट ढेरों सारे बनते रहते हैं। तो इसको आप डिवाइड करके आप ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। और इसे अभी भी आप कटिंग से लगा सकते हैं दोस्तों। मैं कटिंग से ही लगाती हूँ।
इसे आप रूट डिवीज़न करके भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से करके लगा सकते हैं दोस्तों। और इसमें भी एरियल रूट्स बने रहते हैं। तो यहाँ से मैं एक प्लांट निकाली हूँ दोस्तों, और उसे भी लगाऊंगी। और कुछ दिन पहले भी मैं इसकी एक कटिंग्स निकाली थी, उसको लगाई हूँ। तो ये ढेरों सारे बेबी प्लांट ऐसे देते रहते हैं, तो आप इसको डिवाइड करके या कटिंग से दोनों तरह से लगा सकते हैं। ये भी नर्सरी पर महंगा मिलता है। और ये गुड लक प्लांट भी होता है, शुभ प्लांट होता है। इसमें वाइट कलर के फ्लावर भी खिलते हैं और बहुत ही आसानी से ये कटिंग से लग जाता है। तो यहाँ से मैंने देखिए दोस्तों, इसको वहाँ से कट करके बस निकाला था ऊपर से ही। और इसमें देख सकते हैं एरियल रूट्स कितनी बड़ी बड़ी साइज़ के बने हुए हैं। तो ये कटिंग्स लगने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये आपको प्लांट नर्सरी पर 150-200 तक रेंज में मिल जाएगा। तो एक बार लाएंगे तो आपको बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं कटिंग से डिवाइड करके दोनों तरह से। इससे भी ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा देखभाल की, ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। और इस समय तो ये डोरमेंसी में विंटर में जाने वाला है दोस्तों, तो इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस समय अगर आप लेना चाहते हैं तो नर्सरी से ख़रीद भी सकते हैं बेबी। इसमें आपको ये कुछ सस्ते मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये है पेंडानस का प्लांट। इसकी भी कलरफुल पत्तियां देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। यहाँ से साइड से बेबी प्लांट सब बनते रहते हैं। तो आप इसको डिवाइड करके कटिंग से लगा सकते हैं दोस्तों। ये भी नर्सरी पर महंगा मिलता है प्लांट। इसकी जो पत्तियां होती हैं देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट की पत्तियां होती है, बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी पत्तियां होती हैं। ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता रहता है, बगल बगल साइड से बेबी प्लांट देता रहता है। तो ढेरों सारे आप प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों कि इसको कटिंग से कैसे लगाया जाता है, तो आप सिंपली जो बगल साइड से बेबी प्लांट बने रहते हैं तो उसको कट करिए और किसी भी सॉइल में आप लगा दीजिए। बहुत जल्दी ये लग जाती है। और ये भी परमानेंट इंडोर प्लांट होता है। इसको भी ब्राइट लाइट में रखिए तो इसका वेरिएशन बहुत अच्छे से निखर करके आता है। और ये भी आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करिए दोस्तों। और इसी तरह से आप ये चाइनीज़ वायलेट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। तो ये सारे पौधों को आप कटिंग से अभी लगा सकते हैं। नवंबर में भी ये कटिंग से लग जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करिए। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।